हम सब फार्मास्यूटिकल बिजनेसेस से हम वाकिफ़ हैं और इससे भी वाकिफ़ हैं कि ये लोग डॉक्टरों को कुछ इंसेंटिव देते हैं, परसेंटेज देते हैं उनकी अद्वियात तजवीज़ करने के लिए। अम, यानी ये भी हम जानते हैं कि मार्केट में बहुत सी मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ हैं और तकरीबन हर कंपनी इंसेंटिव्स देती है या जिसको हम कमीशन कहते हैं डॉक्टर्स को, ताकि वो उनकी दवाइयाँ मरीज़ों को तजवीज़ करे। अच्छा, ये अद्वियात जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उनकी अद्वियात महँगी भी होती हैं और नकली अद्वियात भी तैयार की जाती हैं मशहूर दवाओं की। पूछना ये है कि खान साहब, अगर एक शख्स जो लोकल मतलब मुल्क में रहते हुए यहाँ बना रहा है अद्वियात और उसने अपनी कंपनी कायम की है और वो कम्पीट करना चाहता है, तो अ, मतलब अद्वियात की कीमत भी कम है क्योंकि लोकली मेड है और मरीजों को भी इसमें एक फ़ायदा होता है और क्वालिटी अच्छी भी वो प्रोवाइड करना चाहते हैं। लेकिन ये जो इसमें एक उन्सर है ना इंसेंटिव डॉक्टर को देने का और अद्वियात दी जाती है, यानी उसमें कमीशन डॉक्टर्स लेते हैं वो दवाइयाँ इतने प्रिस्क्राइब करने के लिए। तो इसको कैसे आप देखते हैं? इसमें डॉक्टर को क्या करना चाहिए और जो फार्मास्यूटिकल बिज़नेस एस्टेब्लिश कर रहा है जिसको जो उसको ओन कर रहा है, उसको क्या मतलब उसके हुदूद क्या हैं आपकी नज़र में? इसके दो पहलू हैं। क्या होना चाहिए? डॉक्टरों को हरगिज़ हरगिज़ ये चीज़ इख्तियार नहीं करनी चाहिए। ये उनके पेशे की अखलाकियात के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। उनका ताल्लुक सिर्फ़ और सिर्फ़ मरीज़ से है और मरीज़ ही से होना चाहिए। उन्हें ये देखना है कि वो क्या दवा तजवीज़ कर रहे हैं और उस दवा में मरीज़ के लिए क्या फ़ायदे हैं। इसी बुनियाद पर उन्हें फ़ैसला करना चाहिए। इसलिए मेरे नज़दीक तो अतिब्बा पर ये पाबंदी होनी चाहिए कि वो जो तिब्बी नाम हैं दवाओं के, उन्हीं के लिहाज से दवाएँ तजवीज़ करें। वो किसी ख़ास कंपनी की दवा कभी तजवीज़ ही नहीं करें। ये फिर मरीज़ का काम है, वो जिसकी दवा चाहे ले ले। ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि वो अगर ये मालूम करना चाहता है कि फ़लाँ कंपनी ने भी ये दवा बनाई है और फ़लाँ ने भी बनाई है और फ़लाँ ने भी बनाई है, क्या ये सब कंपनी एक ही दवा बना रहे हैं? तो इस तरह की मालूमात जिनमें कोई तरजीह नहीं होती, वो मैं भी उनको फ़राहम कर सकता हूँ, कोई तबीब भी फ़राहम कर सकता है। ताहम ये फ़ैसला उन्हीं को करना चाहिए। तो मेरे नज़दीक होना तो ये चाहिए। इसके सिवा कोई और चीज़ भी ऐसी नहीं जिसे अखलाकी तौर पर गवारा किया जाए। रही ये बात कि अब हो क्या रहा है, तो जो आप बयान कर रहे हैं वही हो रहा है। जब वो हो रहा है तो फिर ज़ाहिर है कि ये चीज़ किसी कारोबार करने वाले के लिए बड़ी हद तक इसरार बन जाती है। उसको मार्केट में रहना है। अगर डॉक्टरों को दवा तजवीज़ करने ही में अपना किरदार अदा करना है और उसी की सूरत में उसकी दुआ भी सामने आनी है, तो वो फिर मुतारफ़ कराने के लिए भी मजबूर है और डॉक्टरों को कुछ ना कुछ मतवज्जे करने के लिए भी उसको करना पड़ता है। लेकिन ये सब इसरार के उसूल पर ही होता है। इसके सिवा इसके लिए कोई अखलाकी जवाज़ पेश नहीं किया जा सकता। तो इसमें खान साहब कानूनी पाबंदी मुल्की सतह पर या कानून की सतह पर होनी चाहिए कि डॉक्टर्स जो हैं वो जेनेरिक मेडिसिन तजवीज़ करें और फिर ये मरीज़ का काम है कि वो कंपनी की वो कंपोज़िशन वाली दवाई खरीदे। जी, मैंने पहले यही बात है इसके कि होना क्या चाहिए, ये होना चाहिए। यानी जो उनके असल तिब्बी नाम हैं, बस वो नाम हैं जो लिख दिए जाएँ और उन नामों में किसी किस्म की तरजीह नहीं होती। और आप ये देखिए कि हमारे यहाँ उन्हीं नामों के साथ ये दवाएँ अलग से बनती हैं। उनको आप जाके लें, वो इंतहाई सस्ती होती हैं। इसमें कोई माने नहीं है। यानी इस तरीके से लोगों के लिए इलाज मुआवजा नामुमकिन बना दिया गया है। उसमें फिर जिसने भी मुकाबला करना है वो करे और अगर किसी कंपनी ने कोई दवा बनाई है तो अपनी तरजीह के असबाब खुद लोगों को बताए, उनका कायल करे, वो कायल हो जाते हैं तो उसकी दवा खरीदने लग जाएंगे। इसमें डॉक्टर का या तबीब का तो सिरे से कोई दखल होना ही नहीं चाहिए।